नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ समेत भारत के 10 से ज्यादा राज्यों ने स्कूल खोल दिए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र में 600, छत्तीसगढ़ में 18 और गुजरात में 4 स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव आए। इन्फेक्शन के डर से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं है। जिन राज्यों में स्कूल खुले वहाँ 20% से अधिक अटेंडेंस नहीं लग रही। ऐसे पेरेंट्स के लिए किंग्स कॉलेज लंदन की नई स्टडी रिपोर्ट राहत लेकर के आ रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रैड ब्रिज में खेला जा रहा वर्षा से बाधित पहला टेस्ट मैच रोचक मोड़ पर पहुंच गया है। तीसरे दिन का खेल हो चुका है और टीम इंडिया के पास 70 रनों की बढ़त है। दिग्गज कमेंटेटर सुशील दोषी का मानना है कि इंग्लैंड की टीम इस समय गहरे दबाव में होगी और चौथे दिन जल्दी विकेट गिरे तो भारत की जीत की संभावनाएं मजबूत हो जाएंगी। पोर्नोग्राफी केस में एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा से क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल टीम ने 8 घंटे की पूछताछ की है। इसी दौरान एक्ट्रेस के राज कुंद्रा के साथ उनके संबंधों के बारे में पूछा गया। एक्ट्रेस शुक्रवार दोपहर 12:15 बजे क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंची थी और रात 8 बजे ऑफिस से बाहर निकली। शर्लिन ने राज कुंद्रा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं। राज्य के 4 जिलों के लिए मौसम विभाग ने 7 अगस्त को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 12 सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए यहां तेज बारिश की संभावना जताई। इस बारिश के बाद 8 अगस्त से प्रदेश में मौसम सामान्य होने लगेगा और इधर जयपुर में आज देर शाम छितराई बारिश हुई है। अजमेर रोड, सीकर रोड पर तेज हवाओं के साथ देर शाम बारिश हुई। राजस्थान के जयपुर में केबल वाला ईयरफोन फटने से युवक की जान चली गई है। युवक कंप्यूटर में ईयरफोन लगा करके गाने सुन रहा था। अचानक ईयरफोन तेज आवाज के साथ फटा और उसके कान से खून निकलने लगा। अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि ईयरफोन फटने से हुई तेज आवाज की वजह से युवक को कार्डियक अरेस्ट आया था, वहीं उसकी मौत का वजह बन गया। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा पर धरना प्रदर्शन कर उद्योग मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा की तबादले का मामला है। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरना प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा का तबादला निरस्त कराए जाने का उद्योग मंत्री से मांग कर रहे हैं और दूरभाष पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रिपोर्टर योगराज गौतम को बताया कि तबादले में चूक हो चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा का कहा कि मैंने नहीं करवाया तबादला। उद्योग मंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनीष मीणा का तबादला करवाया जाएगा निरस्त। खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा पर धरना प्रदर्शन कर उद्योग मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा की तबादले का मामला है। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धरना प्रदर्शन कर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। ग्रामीण कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा का तबादला निरस्त कराए जाने का उद्योग मंत्री से मांग कर रहे हैं और दूरभाष पर उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने रिपोर्टर योगराज गौतम को बताया कि तबादले में चूक हो चुकी है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा का कहा कि मैंने नहीं करवाया तबादला। उद्योग मंत्री ने कहा कि डॉक्टर मनीष मीणा का तबादला करवाया जाएगा निरस्त। वहीं खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि मोबाइल में गाने सुनना, कंप्यूटर में गाने सुनना और इसी के साथ साथ हेडफोन लगा करके गाने सुनना, इन सभी में फर्क जरूर है। लेकिन गाने सुनने के लिए आज के समय में सबसे ज्यादा यूज हेडफोन का किया जाता है और इसी के साथ साथ अब जब सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं तो इस ऑनलाइन के चलते हुए ही सभी लोगों को अब हेडफोन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। लेकिन क्या आपने कभी सुना है उस हेडफोन से किसी की मौत हो सकती है?
जी हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें कंप्यूटर में हेडफोन लगा करके एक व्यक्ति गाने सुन रहा था। तेज आवाज के अंदर वह गाने सुन रहा था और अचानक से उसके हेडफोन के फट जाने से उसके कान से खून आने लगा और उसकी मौत हो गई। आखिरकार इसके पीछे की वजह डॉक्टर ने क्या कुछ बताई, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान के जयपुर में केबल वाला ईयरफोन फटने से युवक की जान चली गई है। युवक कंप्यूटर में ईयरफोन लगा करके गाने सुन रहा था। अचानक ईयरफोन तेज आवाज के साथ फटा और उसके कान से खून निकलने लगा। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। डॉक्टरों का कहना था कि ईयरफोन फटने से हुई तेज आवाज की वजह से युवक को कार्डियक अरेस्ट आया, वहीं यही उसकी मौत का वजह कारण बना। जयपुर के सीकर हाईवे पर उदयपुरिया गांव में रहने वाले 28 साल के राकेश नागर की फरवरी में ही शादी हुई थी। वह पढ़ाई के लिए अक्सर कंप्यूटर का उपयोग करता रहता था और शुक्रवार को वह खेत में बने अपने घर में ईयरफोन पर गाने सुन रहा था। इसी दौरान ईयरफोन का स्पीकर फट गया और उसकी मौत भी हो गई है। उधर घर वालों ने कहा कि वह ईयरफोन लगा करके पढ़ाई कर रहा था और बताया तो यह भी जाता है कि घटना के समय वह कमरे में अकेला था। माँ, बहन व परिवार के सभी सदस्य खेत में काम कर रहे थे। तेज आवाज सुनकर के सभी दौड़ आए और परिजनों ने पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए पुलिस ने भी कोई केस दर्ज नहीं किया। ईयरफोन फटने की घटना होने से सिद्धिविनायक हॉस्पिटल की आपातकालीन इकाई में आए, उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। ऐसे मामलों में संभवतः मृत्यु का कारण कार्डियक अरेस्ट होता है और मुझे लगता है भारत में ईयरफोन फटने से मृत्यु होने का यह पहला मामला है। आज के समय में ऑनलाइन मोबाइल ऐप इनके द्वारा अब लगातार गेम खेले जा रहे हैं और इन गेम के माध्यम से जो ये बच्चे हैं आज के समय में नाबालिग और बालिग दोनों ही उन गेम में पैसे भी लगाते हैं और लगातार उनको ये जुआ खेलने की आदत लगती भी जा रही है। इसी के चलते हुए आप सभी को बता दूं कि एक बड़ा मामला सामने आ रहा है जिसके अंतर्गत ऑनलाइन गेम खेल रहे एक व्यक्ति ने अपनी 3 लाख रुपए गवा दिए हैं उस गेम के अंतर्गत। और जब वह इसका भुगतान करने की बात सामने आई है तब वह अपनी ही दादी के घर जाता है चोरी करने के लिए और चोरी की वारदात करने का प्रयास करता है, लेकिन जब दादी उसे देख लेती हैं रात्रि के समय तब वह दादी की हत्या कर देता है। आखिरकार ऐसा क्यों कि एक मोबाइल ऐप के जरिए आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑनलाइन गेम में आप पैसे हार जाते हैं और फिर वापस अपने ही घर में चोरी करने का प्रयास करते हैं और चोरी करने के वजह में जब आप पकड़ने में सामने आते हैं तो आप हत्या का प्रयास भी करते हैं। तो एक झूठ को छुपाने के पीछे 100 झूठ लगातार बोले जाते हैं। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ऑनलाइन मोबाइल गेम में जब युवक 3 लाख रुपए हार गया और उस पर कर्जा हो गया तो युवक ने अकेली रह रही अपनी ही दीदी के घर चोरी का प्रयास किया है। 7 फीट ऊंची दीवार फांद करके वो दादी के घर में घुसा। जाग होने पर जब 85 साल की दादी ने पोते को चोरी करते हुए देख लिया तो उसने दीवार से सिर भिड़ा करके दादी की हत्या कर दी और घर जाकर के सो गया। अगले दिन बुजुर्ग महिला के बेटे यानी आरोपी के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया और पुलिस ने जांच शुरू की तो उसे गिरफ्तार कर लिया। दादिया थाना अधिकारी सुभाष चंद्र पुनिया ने बताया कि हत्या के मामले में सिंहासन गांव के देवेंद्र सिंह पुत्र कैलाश चंद को गिरफ्तार किया है। वो मृतका रामी कंवर का पोता है और पूछताछ में सामने आया कि आरोपी मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता है और गेम में 3 लाख रुपए हार गया। कर्जा होने पर वह परेशान रहने लगा और उसने अपनी दादी के ही घर चोरी करने की योजना बनाई। इसके लिए 4 अगस्त की रात देवेंद्र सिंह अपने घर से 500 मीटर दूर चाचा के घर रहने वाली दादी रामी कंवर के मकान में दीवार फाड़ कर घुसा। यहाँ अलमारी में रखे रुपए तलाशने लगा। इतनी देर में रामी कंवर जाग गई और पोते को चोरी करते हुए देख लिया। दर्ज होने पर तफ्तीश की गई, जांच की गई, कैमरे फुटेज देखी गई, सीडीआर निकाली गई, एफएसएल जो टीम थी उसको मौके पर बुलाया गया और तफ्तीश से जो आरोपी था उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी जो मृतका है, जो 85 वर्ष की बुजुर्ग महिला है, उसका पोता ही है।
वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई है। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सूरज मीणा की अध्यक्षता में A2 डेडवाना में बैठक का आयोजन किया गया। तो विद्युत तकनीक कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांग को लेकर के बैठक का आयोजन किया। बैठक में अपनी मांग को लेकर के तकनीक कर्मचारियों ने फैसले लिए हैं और 11 अगस्त को जयपुर पहुंच करके तकनीकी कर्मचारी करेंगे विद्युत भवन का घेराव। आज राजस्थान विद्युत तकनीकी एसोसिएशन द्वारा मीटिंग रखी गई लालसोट सेकंड में। उसमें 11 तारीख को जो हमारा विद्युत भवन का घेराव करना है, उसके लिए सभी कर्मचारियों को जोश शोश के साथ चलने को आह्वान किया गया और सभी साथी काफ़ी जोश में हैं, कर्मचारियों में रोष है। इसलिए सभी साथियों से मैं आग्रह भी करूंगा कि 11 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और हमारी हर जगह अभी जिले में मीटिंग ली जाएगी। कर्मचारी संघ आरवटक का जिलाध्यक्ष बोलो सर। देखिए, हम सभी कर्मचारियों की जो मांगे है, मुख्य मांग है, उसको लेकर के हम आज यहाँ एकत्रित हुए कि 11 तारीख को हम विद्युत भवन का घेराव करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य मांग ये रहेगी कि हम आपने अखबार के माध्यम से पढ़ा है कि जो डिस्कॉम है उनके जो 6 जिलों में आपने देखा होगा कि उनको फ्रेंचाइज कंपनी के माध्यम से देना चाहिए। इससे हमारा शोषण हो जाएगा। तो हम सभी कर्मचारी मिलकर के इस शोषण से बचने के लिए हम सभी एकत्रित संगठित होकर के विधानसभा विद्युत भवन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घेराव करेंगे, जिससे कि ये निजीकरण का जोर शोर से विरोध किया जा सके। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर रामगढ़ पचवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत डॉक्टर का तबादला हो जाने से विरोध प्रदर्शन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा का देर रात जारी लिस्ट में तबादला हो जाने से ग्रामीणों में रोष भी व्याप्त है। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन कर तबादला कर रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ पचवारा में कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा की सराहनीय रही है सेवा। तो वहीं कार्यरत डॉक्टर मनीष मीणा का प्रोविजनल काल में तबादला हो जाने से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने धरना प्रदर्शन कर तबादला निरस्त कराए जाने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है कल न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कोरोना की डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच में एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने अमेरिकी कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन के इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दे दिया है। अब इसके भारतीय बाजार में जल्द मिलने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। कंपनी ने शुक्रवार को ही इमरजेंसी अप्रूवल के लिए आवेदन किया था और उस दिन ही ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसकी मंजूरी दे दी। इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस की ताज़ा रिपोर्ट ने सरकार और जनता के बीच फिर हलचल पैदा कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 राज्यों में कोविड की आर वैल्यू ने 1 से ज़्यादा है, यानी इन राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों के लगातार गिर रहे ग्राफ ने फिर ऊंचाई पकड़नी शुरू कर दी। कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने साफ शब्दों में कह दिया कि महामारी का खतरा भी टला नहीं है और प्रकोप अभी भी जारी है। भारत को पहली सिंगल डोज वैक्सीन मिल गई है और शनिवार को अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन को कोरोना वैक्सीन को सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है और ये वैक्सीन अमेरिका समेत कई देशों में इस्तेमाल हो रही है। इस वैक्सीन की सबसे बड़ी खासियत बात तो यह है कि सिंगल डोज वैक्सीन है। इससे पहले कंपनी ने भारत में ट्रायल के लिए आवेदन किया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान फर्जी कोरोना टेस्टिंग का मामला सामने आया। ईडी ने शुक्रवार को इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के 5 डायग्नोस्टिक फर्मों के टॉप अधिकारियों के घरों और ऑफिस की तलाश ली है। इस दौरान फर्जी बिल, लैपटॉप, मोबाइल फोन, संपत्ति के कागजात और 30.9 लाख रुपए नकद जब्त किए। भारत और इंग्लैंड के बीच स्ट्रैट ब्रिज में खेले जा रहे पहले टेस्ट में मैदान पर ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। भारत के मोहम्मद सिराज और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन मैच के दौरान भिड़ गए। दरअसल भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और सिराज अच्छी बैटिंग कर रहे थे। इससे बौखलाए एंडरसन ने सिराज की स्लेजिंग की। इसके बाद सिराज ने भी एंडरसन को मुंह तोड़ जवाब दिया। टोक्यो ओलंपिक में शनिवार को भारतीय गोल्फर अदिति अशोक मेडल से चूक गई हैं। उन्होंने एक स्ट्रोक से मेडल मिस किया तो उनके पास बेहतरीन मौका था। कुल 4 दिन में होने वाले 4 राउंड में से 3 राउंड तक वे दूसरे स्थान पर रही थीं।
शनिवार को अदिति के लिए चौथा दिन यानी अंतिम राउंड उतार चढ़ाव भरा रहा है। अदिति ने 16वें होल पर पार बनाया और 17वें होल में न्यूजीलैंड की लिंडिया ने बर्डी लगा करके फिर से अदिति को पीछे छोड़ दिया। अदिति महज कुछ सेंटीमीटर से बर्डी चूक गई और चौथे स्थान पर रही। भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। अरुण सिंह ने कहा कि इस सरकार ने लूट मचा रखी है, यही चल रहा है। बजरी माफिया से लेकर के हर स्तर तक माफिया सक्रिय है, सबको लूटने की छूट दे रखी है, जितना लूट सकें लूट लो। आपसी फूट में सरकार चल रही है। और अरुण सिंह शनिवार को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कोटा बूंदी में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला चिंतित, तो वहीं जायजा लेने ओम बिरला पहुंचे हैं कोटा। पानी में फंसे लोगों के लिए हेलीकॉप्टर मंगाया गया तो वहां पर दिक्कत, वहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। केंद्रीय और राजस्थान सरकार से संपर्क में भी हैं बिरला। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर दौसा में बस व ट्रक की भीषण भिड़ंत हो चुकी है, जिसमें 2 की मौत व 25 लोग घायल हो चुके हैं। बस और ट्रक के अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि मनोहरपुर कौथून नेशनल हाईवे पर बांसड़ी चौराहे के समीप की यह घटना बताई जा रही है। तो वहीं घायलों को दौसा जिला अस्पताल के अंदर लेकर के जाया गया। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि पोर्नोग्राफी केस के अंदर एक्ट्रेस शर्मिला चोपड़ा मुसीबतों में डालती हुई नजर आ रही है राज कुंद्रा को। जी हां, कल उनसे पूछताछ की गई थी और आप सभी को बता दूं कि क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल टीम ने 8 घंटे उनसे पूछताछ की है। सुबह 12:15 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक उनसे पूछताछ की गई है और कई बड़े मामलों का खुलासा भी इसके अंदर लगाया जा रहा है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राज कुंद्रा के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो वहीं इसी के साथ साथ राखी सावंत को लेकर के भी अभी टिप्पणी की गई है। आखिरकार जब इनके बयान अब ले लिए गए हैं तो उसके बाद में कई खुलासे होने भी बाकी हैं और इन खुलासों के बाद में राज कुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर, वैसे तो पूरे देश के अंदर लगातार लोग ईयरफोन का यूज करते हैं और ईयरफोन में तेज आवाज में गाने सुनते हैं, लेकिन क्या उस ईयरफोन की वजह से किसी की जान जा सकती है? ऐसा राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर देखने को मिला है, जहां पर जयपुर में ईयरफोन के फटने से युवक की जान चली गई है। कंप्यूटर के अंदर वह ईयरफोन लगा करके गाने सुन रहा था और अचानक जब वह फट गया तो उसके कान से खून बहने लगा और जब उसको डॉक्टर के पास लेकर के गए तो उसे मृत घोषित कर दिया गया है। डॉक्टर ने उसे कहा कि उसकी बीमारी हुई और उसकी वजह से जब ये कान फटा तो कान फटने से वह मृत घोषित करना पड़ा है, क्योंकि उसके कान से खून भी आ गया था। और आप सभी को भी इसमें ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो कम आवाज में गाने सुने और अच्छी क्वालिटी के ईयरफोन यूज करें। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं, 7 अगस्त यानी कि आज भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। 12 सवाई माधोपुर, वहीं करौली और धौलपुर के अंतर्गत अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि अभी 7 तारीख यानी कि आज के बाद में कल से लेकर के 19 तारीख तक कंटिन्यू बारिश का मौसम कम होता हुआ नजर आएगा और वापस से गर्मी का माहौल और धूप देखने को मिल सकती है। ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है और इसी के चलते हुए उन्होंने आज भारी बारिश की संभावनाएं भी जताई है, जिसके चलते हुए उन्होंने येलो अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही आप सभी को कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि 38,696 कोरोना के नए मरीज पूरे देश के अंदर सामने आए हैं। तो वहीं कल ठीक हुए हुए लोगों की संख्या 40,020 रही है। तो साथ ही साथ पिछले 3 दिन की बात करें तो पिछले 3 दिन के अंतर्गत 1951 एक्टिव केसों में कमी दर्ज की गई है।
यानी कि 1951 एक्टिव केस सही होते हुए, मतलब जितने रोज कोरोना के केस आ रहे हैं और जितने सही हो रहे हैं उन सभी का अगर कंपैरिजन किया जाए तो 1951 कोरोना के केस सही होते हुए ही नजर आए हैं। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से सामने आ रही है, जहां पर शादीशुदा महिला होने के बावजूद भी गैर मर्दों के साथ में महिला का संबंध सामने आ रहा है। अवैध संबंध की रिकॉर्डिंग भी सामने आई। रंगलाल सैनी सिकंदरा सब्जी मंडी व्यापारी की कॉल रिकॉर्डिंग इसमें बताई जा रही है। साथ ही रंगलाल सैनी द्वारा कॉल रिकॉर्डिंग में अश्लील हरकतें भी की जा रही है। तो वहीं टोडाभीम पुलिस थाना अंतर्गत महिला का है पियर। महिला ने अपने बचाव के लिए टोडाभीम पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया ससुराल पक्ष वालों के ऊपर दहेज का। तो वहीं सिकंदरा थाना अंतर्गत ब्राह्मण बैराड़ा स्थित मालियों की ढाणी नाथ वाली का यह मामला है। वहीं महिला का ससुराल भैराउंडा बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सिकंदरा थाना अंतर्गत ब्राह्मण बैराड़ा मालियों की ढाणी नाथ वाली में रहती थी ससुराल वालों के साथ में महिला। तो वहीं महिला के फोन में ही रिकॉर्ड हुई अवैध संबंधों की कहानी। महिला से अवैध संबंधों में लिप्त बताए जा रहे हैं सब्जी व्यापारी रंगलाल सैनी। तो वहीं महिला के लिए ढाल बना दहेज का यह झूठा मुकदमा। सिकंदरा पुलिस ने अवैध संबंधों में लिप्त लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार इस कार्रवाई को अंजाम क्यों नहीं दिया गया? क्या है इसके पीछे की वजह? या फिर ऊंची रसूख के चलते इस अपराधी पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही? वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर राजस्थान रोडवेज का अर्धनग्न प्रदर्शन देखने को मिला है कर्मचारियों का, और इसी के चलते हुए उनकी कई मांगे देखने को मिली हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। राजस्थान रोडवेज के कार्मिकों की ओर से राजस्थान रोडवेज वर्कर यूनियन आपके समक्ष रोडवेज को राजस्थान सरकार के विभाग में शामिल करने की मांग करते हैं, ताकि इसके निर्माण, संचालन और समय समय पर उसकी वित्तीय जरूरतों का सही जायजा लेकर के जरूरी निवेश किया जाए। राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन के महासचिव किशन सिंह राठौड़ ने उपरोक्त मांग को लेकर के मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, परिवहन मंत्री एवं अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक राजस्थान परिवहन निगम को ज्ञापन देते हुए बताया कि राजस्थान रोडवेज की प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आपातकालीन अवसरों पर तथा आपदाओं के साथ साथ कोविड-19 जैसी महामारी के बीच भी अपनी जान जोखिम में डाल करके रोडवेज कर्मी बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राजस्थान के रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्र में बेतहाशा गर्मी, सर्दी के रिकॉर्ड तापमान की हालातों के बीच बिना कोई हिचक के संस्था से समय की पाबंदी और जन सुरक्षा के साथ बसों का सुचारू संचालन करने के लिए राजस्थान रोडवेज ने अपनी अनूठी पहचान बनाई है। राजस्थान रोडवेज के 6 श्रमिक संगठनों की ओर से हम पूरे राजस्थान के अंदर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 1 से 2 बजे के बीच में आज जयपुर में भी असेंबली कैंप के ऊपर अर्धनग्न प्रदर्शन हो रहा है, जो आपने देखा है। हमें जून की और जुलाई की 2 महीने की तनख्वाह पेंशन अभी तक भी नहीं मिली है, जबकि आज 6 अगस्त हो गया है और अभी भी वो कहते हैं कि सोमवार तक आएगी, अभी भी कोई पक्का ये नहीं कब तक आएगी। और आगे हमारा 7वां वेतनमान का सवाल है। हमको 5000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए, उनके 500 करोड़ का एक मुश्त भुगतान करने का सवाल है और 9000 खाली पदों में नई भर्ती करने की बात भी हम कर रहे हैं और जनता के हित में 1500 नई बसों की मांग भी हम कर रहे हैं। इस सवालों को लेके आगे हमने चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम बनाए और इस चरणबद्ध आंदोलन के कार्यक्रम चलते चलते 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में 24 घंटे की आम हड़ताल में परिवर्तित हो जाएंगे। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि तेज बारिश के चलते हुए लोगों को भूखमरी देखनी पड़ रही है और इसी के चलते हुए कई लोग भूख से परेशान भी हो रहे हैं और प्रशासन का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बारां जिले में हथियारे बांध का पाल टूटने से 4 गांव में मची है भारी तबाही। बाढ़ पीड़ितों के साथ भूखमरी का संकट भी है और बांध की पाल टूटने से तेज बहाव के कारण नदी का हाई ब्रेस्ट पुल टूट चुका है।
बांध के अंदर कई गांव जलमग्न हो गए तो वहीं बांध के नीचे बसे करवरी कला गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। नदी के किनारे के खेत पूरी तरह से कट जाने से बोई गई फसलें भी बह गई हैं। बाढ़ पीड़ित दोनों ही पार्टियों के नेताओं व प्रशासन से मदद की इंतजार कर रहे हैं और बाढ़ पीड़ित गांव का आवागमन का जिला व पुलिस तहसील मुख्यालय से संपर्क कटा है। आवागमन के रास्ते बंद हैं। 4 दिन से सरकार ने कोई सुध नहीं ली। गांव के लोग पुल टूट जाने के बाद नदी में रस्सी बांध करके भोजन सामग्री की व्यवस्था करवा रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि भोजन सामग्री को नदी के पार ले जाते हुए गांव के लोग ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन कर रहा है नेताओं के आने का इंतजार। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर कोरोना वॉरियर्स का जनाना अस्पताल के अंदर थप्पड़ मार करके अपमान किया गया है। आखिरकार ये ऐसा क्यों किया गया, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जनाना अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ वंदना डाबरिया बीमार होने की वजह से पर्ची कटवाने हेतु लाइन में लगी हुई। इस दौरान एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था। नर्सिंग कर्मी ने टोका तो उस व्यक्ति ने नर्सिंग स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद वुमेन नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन की प्रदेश अध्यक्ष विनीता शेखावत के नेतृत्व में सारे अस्पताल कर्मी, जिसमें पैरामेडिकल समन्वय समिति पदाधिकारी, समस्त नर्सेस अस्पताल अधीक्षक के कक्ष के बाहर अस्पताल प्रशासन द्वारा FIR दर्ज व स्टाफ काउंटर अलग से बनाए जाने की मांग को लेकर के इकट्ठे हो गए। अस्पताल अधीक्षक पुष्पा नागर ने तुरंत सिंधी कैंप ACP व गुंजन सोनी को अस्पताल की तरफ से मामला दर्ज कराया और स्टाफ काउंटर खोलने के आदेश दिए। इस दौरान समस्त महिला नर्सेज नर्सिंग अधीक्षक शैलेश सोलोमन, वार्ड इंचार्ज कमलेश शर्मा, वार्ड इंचार्ज गोपाल टेलर, ब्रैत प्रथम, कैलाश कुलदीप सहित कई लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने इस कंप्लेन में सहायता करी। क्या हुआ आपके साथ बताइए। मैं वहाँ पे अपना सैंपल जमा करवाने गई थी और सैंपल जमा भी नहीं हुआ मेरा, और उसके बाद में एक आदमी वहाँ पे वीडियो बना रहा था। वो वीडियो बना रहा था तो मैं वहाँ से निकल रही थी तो उसका हाथ ऐसे नीचे झटकाया तो उसका मोबाइल ले लिया, उसने मुझे थप्पड़ मारा। तो आप क्या मांग करना चाहती हैं आज? मैं अभी चाहती थी उसके FIR और एक्शन ले कोई हमारा डिपार्टमेंट, हमारे स्टाफ की अलग से काउंटर बने और हमारी सेफ्टी हो। अस्पताल प्रशासन करवाए FIR दर्ज जी। और स्टाफ काउंटर है कि नहीं है यहाँ पे? नहीं है, यहाँ पे स्टाफ काउंटर अलग से कुछ नहीं है। ठीक है। वहीं खबर बारां जिले से, जहां पर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बारां जिले में छिपाबड़ो तहसील क्षेत्र में बाढ़ के हालात हो जाने से लगातार मूसलाधार बारिश से जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। लोगों के कच्चे पक्के मकान ढह गए हैं और लोगों की फसलें नष्ट हो गई। दुकानों में भारी पानी भरा हुआ है। विधानसभा की पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने दौरा भी किया और लिहासी डैम पहुंच करके अधिकारियों से बातचीत भी की है। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र के भ्रमण के क्रम में पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने पीड़ितों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। राठौड़ ने छिपाबड़ो क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित परिवारों से मिलकर के उनकी कुशल क्षेम पूछी और उन्हें प्रशासनिक सहयोग, उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन भी दिया है। क्षेत्र में अतिवृष्टि के कारण कई मकान ढह गए, फसलें नष्ट हो गई, कई लोग बेघर हो गए। इसके लिए क्या प्रयास रहेंगे आपके? मेरा प्रयास लोगों को फायदा रहेगा कि जो मैं देखने के लिए आया हूँ, हाँ, और मैं आपके साथ मौके पे खड़ा हूँ, इसलिए मैं आया हूँ कि जो व्यक्ति का घर ढह गया उसका सर्वे कराया जाएगा और जिस किसानों की फसलें नष्ट हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट कलेक्टर से 7 दिन में मंगा के और मुख्यमंत्री जी के पास भेजी जाएगी। जिसके पशुधन की क्षति हुई है उसकी भी हम रिपोर्ट कलेक्ट करा रहे हैं। जो सरकारी अपनी पुलिया वगैरह जो डैमेज हुई है उनके भी हम पूरी इकट्ठा करा रहे हैं। तो ये सारा चीज़ जो अपन कर रहे हैं जनता के बीच में आकर के, वो इसीलिए कर रहे हैं कि जनता के बीच में आज हम खड़े हैं। खड़े होकर के उनकी तकलीफ को जानने के लिए जो क्या तकलीफ हो हम हमारे मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर हैं, इन गरीबों के प्रति हमेशा वो सहानुभूति रखते हैं और भाजपा की शासन की अपेक्षा अच्छा काम करते हैं। और उन्होंने कलेक्टरों को निर्देश भी दे दिया कि कलेक्टर 7 दिन में रिपोर्ट दे जी। तो मैं छिपाबड़ो के विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और जो मकान गिरे उनको भी देख रहा हूँ, फसलों को भी देख रहा हूँ, पानी भरा हुआ देख रहा हूँ, डूब क्षेत्र को भी देख रहा हूँ, डैम को भी मैंने देखा। अभी मैंने जो डैम को देखा, लासी डैम को, इस समय पे इन्होंने पानी को छोड़ने का निकास ठीक कर दिया है, तो ये आगे बहुत जनजीवन में अस्त होता है। जिस जगह अपन खड़े हैं
आज अगर ये पानी नहीं छोड़ते तो अपन ये खड़े नहीं रह सकते थे, काफ़ी ये पूरे गांव इफेक्टेड है। इसीलिए मैं इन जनता के बीच में जो भी हमसे प्रयास बनेगा सरकार से, और सरकार संवेदनशील है और गरीब के साथ खड़ी है। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई है। एसोसिएशन जिलाध्यक्ष सूरज मीणा की अध्यक्षता में A2 डेडवाना में बैठक का आयोजन किया गया। तो विद्युत तकनीक कर्मचारियों ने 7 सूत्री मांग को लेकर के बैठक का आयोजन किया। बैठक में अपनी मांग को लेकर के तकनीक कर्मचारियों ने फैसले लिए हैं और 11 अगस्त को जयपुर पहुंच करके तकनीकी कर्मचारी करेंगे विद्युत भवन का घेराव। आज राजस्थान विद्युत तकनीकी एसोसिएशन द्वारा मीटिंग रखी गई लालसोट सेकंड में। उसमें 11 तारीख को जो हमारा विद्युत भवन का घेराव करना है, उसके लिए सभी कर्मचारियों को जोश शोश के साथ चलने को आह्वान किया गया और सभी साथी काफ़ी जोश में हैं, कर्मचारियों में रोष है। इसलिए सभी साथियों से मैं आग्रह भी करूंगा कि 11 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे और हमारी हर जगह अभी जिले में मीटिंग ली जाएगी। कर्मचारी संघ आरवटक का जिलाध्यक्ष बोलो सर। देखिए, हम सभी कर्मचारियों की जो मांगे हैं, मुख्य मांग है, उसको लेकर के हम आज यहाँ एकत्रित हुए कि 11 तारीख को हम विद्युत भवन का घेराव करेंगे, जिसमें हमारे मुख्य मांग ये रहेगी कि हम आपने अखबार के माध्यम से पढ़ा है कि जो डिस्कोम है उनके जो 6 जिलों में आपने देखा होगा कि उनको फ्रेंचाइज कंपनी के माध्यम से देना चाहिए, इससे हमारा शोषण हो जाएगा। तो हम सभी कर्मचारी मिल करके इस शोषण से बचने के लिए हम सभी एकत्रित संगठित होकर के विधानसभा विद्युत भवन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घेराव करेंगे, जिससे कि ये निजीकरण का जोर शोर से विरोध किया जा सके। वहीं खबर किशनगढ़ से, जहां पर अज्ञात चोरों ने शराब के ठेके पर लूट का प्रयास किया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। बांदरसिंदरी कस्बे के निकट ही ग्राम टेहरी में शराब की दुकान पर रात्रि लगभग 2:30 बजे पिकअप में सवार होकर आए 5 अज्ञात लुटेरों ने शराब की दुकान के सेल्समैन को रस्सियों से बांध करके ठेके में रखी शराब को लूटने का प्रयास किया है। शराब की दुकान के ताले तोड़ दिए, पड़ोस के मकान को बाहर से बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों के जागने पर लुटेर सेल्समैन से 6700 रुपए की नकदी एवं मोबाइल फोन व बाइक की चाबी छीनकर फरार हो गए हैं। शोरगुल सुनकर के आसपास पड़ोस के लोगों ने शराब की दुकान के पास आ गए और पुलिस थाना बांदरसिंदरी को घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची बांदरसिंदरी थाना पुलिस ने मौका मुआयना कर अज्ञात चोरों की तलाश की, परंतु अज्ञात चोरों का कोई भी सुराग नहीं लग पाया। वहीं सेल्समैन सत्यनारायण उम्र 60 वर्ष ने शनिवार सुबह बांदरसिंदरी थाने में अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। 2:30 बजे 5 लोग आए थे, वो आके एकदम दबोच लिए, कमर से मुंह ढकने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा आऊ किया, उसने रस्सी से मेरे पैर बांध दिए, रस्सी से पैर बांध के उल्टा स्वान के हाथ बांध दिए। जी इसी में एक पड़ोसी सोता था, वो बोला कि कौन है, तो उसको भी लेके मेरे पगते बिठा के उसका पैर बांध दिए। उसके बाद वो सामान लेके शटर तोड़ने लगे। शटर तोड़ने से खटपड़ाहट होने से अंदर से बच्चा बच्ची उठ गए। उसने उधर पल्ला गेट से बोल हाँ वो की, इसी दौरान वो भाग गए। मौके पे पुलिस पहुंच गई और दुकान में से तो कुछ ले गए नहीं, मोबाइल, आधार कार्ड और 6700 रुपये 800 रुपये थे मेरी जेब में, वो ले गए। विक्की की चाबी थी, वो भी ले गए। सत्यनारायण है मेरा नाम। वहीं खबर राजधानी जयपुर से, जहां पर आमेर क्षेत्र में 37 ग्राम रक्षकों की नियुक्ति की गई है। तो देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। थाना आमेर परिसर में ग्राम रक्षक योजना क्रियान्वित करते हुए परिस देशमुख पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस के साथ समन्वय सेवा सहयोग हेतु ग्राम रक्षकों की प्रत्येक राजस्व ग्राम में नियुक्ति की प्रावधान किया गया। इसी क्रम में थाना आमेर क्षेत्र में कुल 37 ग्राम रक्षकों की नियुक्ति की गई। सभी ग्राम रक्षकों को उनके कर्तव्य की शपथ भी दिलाई गई। ग्राम रक्षकों की नियुक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा मजबूत होगी।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हरियाणा के हिसार जिले के आग्रोहा मेडिकल कॉलेज में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हेलीकॉप्टर से मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उधर डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में आने के बारे में किसानों को पता चला तो सैकड़ों किसान मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर जमा हो गए। इस दौरान एक किसान की हार्ट अटैक की मौत हो गई है। टकराव को रोकने के लिए मेडिकल कॉलेज के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हालत काबू करने के लिए डीआईजी बलवान सिंह राणा मौके पर पहुंच गए और गेट के सामने हाईवे पर सैकड़ों किसान लगातार हाथों में काले झंडे लेकर के विरोध कर रहे हैं। इस दौरान कुलेरी वासी 65 वर्षीय किसान महेंद्र सिंह को दिल का दौरा पड़ गया और महेंद्र सिंह को तुरंत आग्रोहा मेडिकल ले जाया गया। शोभा यात्रा की पिकअप निकालने के लिए हाथ से तार ऊपर उठाई तो 11,000 वोल्ट के करंट ने युवक को खींच लिया है। देखते ही देखते युवक तारों से लटक गया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम करा करके शव परिजनों को सौंप दिया। हादसे के वीडियो वायरल हो रहे हैं जो दिल दहला देने वाले हैं और वीडियो देखने में ऐसे लग रहा है मानो तार को हाथ से पकड़कर युवक को मौत गले लगा रही हो। सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि हादसा हरियाणा जिले करनाल के गांव नगला मेघा में शिवरात्रि के पर्व पर शुक्रवार को शोभा यात्रा निकालते समय हुआ है। मृतक की पहचान सहारनपुर निवासी 25 वर्षीय सौरभ के रूप में हुई और घायल युवकों की उम्र भी 18 से 25 साल के बीच की है। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल से चूकने के बाद भारत के स्टार रेसलर बजरंग पूनिया आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए खेलेंगे। दोपहर 3:15 बजे मुकाबला शुरू होगा, तो वहीं क्वार्टर फाइनल में शानदार शुरुआत करने के बाद बजरंग सेमीफाइनल मुकाबला हार गए थे। चोट के कारण बजरंग को परेशानी हुई, लेकिन उनके पिता का कहना है कि बेटा आज तक कभी खाली हाथ नहीं लौटा। पूरे देश की दुआएं उसके साथ हैं। 1 महीना पहले उसके घुटने में चोट लग गई थी, फिर भी वह सेमीफाइनल तक पहुंचा और चोट की वजह से वह अटैकिंग नहीं खेल पाया। अजरबैजान के एथलीट से हारे थे सेमीफाइनल, तो वहीं सेमीफाइनल मुकाबले में 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन अजरबैजान के पहलवान हाजी एलिएव ने उन्हें 12-5 के अंतर से हराया था। इससे पहले हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बजरंग पूनिया ने ईरान के पहलवान को 2-1 से मात देकर 65 किलोग्राम भार वर्ग में हराया था। भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा से आज पूरे देश को जापान के टोक्यो में चल रहे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद है। अब तक के प्रदर्शन को देख करके नीरज का गोल्ड मेडल पक्का माना जा रहा है और फाइनल मुकाबले के लिए नीरज शाम 4:30 बजे मैदान में उतरेंगे। मुकाबला देखने के लिए नीरज चोपड़ा के पानीपत स्थित घर के पास एक बड़ी स्क्रीन लगाई जाएगी। इस पर ही परिवार और एथलेटिक्स फेडरेशन के अधिकारियों के साथ सभी लोग मैच देखेंगे। वहीं नीरज के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि गोल्ड मेडल तो मारे छोरे का ही है। फाइनल में कुल 14 खिलाड़ी हैं, जिनमें कांटे की टक्कर होगी और इनमें पाकिस्तान के एथलीट ए नदीम भी शामिल हैं। भाजपा द्वारा जिले में निकाली गई तिरंगा यात्रा पटेल नगर से शुरू होकर के मॉडल टाउन स्थित शहीद स्मारक तक जाकर के खत्म हो गई है। किसानों द्वारा तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किए जाने के फैसले के बाद फिलहाल पूरी यात्रा शांतिपूर्ण चली है। हालांकि इस दौरान हिसार से भाजपा विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता का एक बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। डॉक्टर गुप्ता डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा द्वारा निकाली जा रही तिरंगा यात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कह दिया कि तिरंगा हमारी आन बान और शान है। हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। चलिए अब एक रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने 160 थड़ी और ठेले वालों को कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कराई है। आखिरकार इन थड़ी और ठेले वालों ने क्या कुछ सोच करके कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन करी, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर आज थड़ी, ठेले और फुटपाथ पर काम करने वाले 107 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर फुटपाथ पर काम करने वाले थड़ी ठेले वालों ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार गरीब के विरोध में महंगाई बढ़ा रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर की महंगाई से हमारा जीना दुर्लभ हो गया। जो सपने मोदी सरकार ने दिखाए उसके खिलाफ वह काम कर रही है। थड़ी ठेले वालों ने कहा कि गहलोत सरकार ने थड़ी ठेले वालों की कोरोना संकट में विशेष मदद की, इसलिए हम कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले थड़ी ठेलों वालों से कहा कि हर मेहनतकश मजदूर के साथ परिवार बनकर के कांग्रेस सरकार हमेशा खड़ी है। हम इनके हर सुख दुख में साथ रहेंगे। थड़ी ठेले वालों के लिए
वेंडर पॉलिसी भी कांग्रेस सरकार ने ही बनाई थी। भाजपा किसी की भी सगी नहीं है, पूरा देश भाजपा के धोखे से परेशान है, इसलिए लोग कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दूं कि सिकंदरा के अंदर भाजपा की कार्य समिति की बैठक को संपन्न किया गया है और उसके अंतर्गत कई मुद्दे सामने आए हैं, जो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सिकंदरा के आदर्श विद्या मंदिर में भारतीय जनता पार्टी मंडल सिकंदरा कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम बालहेड़ी व विशिष्ट अतिथि पूर्व सरपंच अमर सिंह कसाना रहे। बैठक में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए पार्टी की नीति के साथ बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने, केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान भी किया है। आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प दिलाया, तो वहीं टिकट को लेकर के लोग खुसर फुसर करते हुए भी नजर आए हैं। गौरा देवी पाटन ने कहा कि हमारी सरकार के राज में विभिन्न योजनाएं संचालित की गई और इस दौरान मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा, गौरा देवी पाटन, श्रवण सूबेदार, दिनेश महावर सहित कई लोग मौजूद रहे।